आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य योनि, जिसको हमने देखिए रंगीन रंग से लिखा है, जो कि हमारी चर्चाओं में रंगीन रंग रजोगुण का एक प्रतीक बना हुआ है। क्योंकि संसार के 5 भोग्य विषयों में एक साधारण मनुष्य की रुचि बनी ही रहती है। इन स्थितियों पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरी ही पंक्ति में हमने देखिए सफेद रंग से कमाने शब्द को लिखा है। के लिए के फिर बाद हमने ही शब्द पर एक विशेष जोर दिया है और उसको सफेद रंग से दर्शाया। यानी कि मनुष्य जोनि आपको हमें भोगने के लिए नहीं, कमाने के लिए मिली है। और कमाना क्या है? हमने परमात्मा को प्राप्त करना है। देखिए, मनुष्य योनि में ही हम साधना करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। और ये शुरुआत होती है श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से, जिसकी बार बार शास्त्रों में ही एक प्रशंसा रूप में, एक सलाह रूप में बार बार शास्त्रों में इस बात को जोर देकर कहा गया है। भले ही आरंभिक स्थितियों में देखिए ये स्थूल शरीर, जो कि स्वभाव से ही तामसी है, इसके विषय भोगों में सहज ही रुचि होने का कारण भी शास्त्र बताते हैं। ये इंद्रिय दोष है, क्योंकि आपके मरे शरीर का निर्माण प्रक्रिया ये विषय भोगों का ही एक परिणाम है। इन स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। अक्सर मनुष्य इन स्थितियों पर ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करता, केवल भोग दृष्टिकोण से ही अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण बनाए रखता है, जिसके फलस्वरूप शास्त्रों की जो एक बातें हैं वो उसको कर्मबद्ध तरीके से समझ नहीं आ पाती। देखिए, आपके मरे 3 शरीर हैं। जन्म मरण की स्थितियां ये स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तब तक बना रहता है भले ही सृष्टियां जितनी भी बन जाए। देखिए, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग की जब आयु समाप्त हो जाएगी, आयु का विपर्य इसके कार्यकाल से है। कलयुग की आयु देखिए 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर युग की और 3 गुनी त्रेता युग की, 4 गुनी सतयुग की। यानी कि इतनी लंबी सृष्टियों की ये जो आयु है, इन आयु में देखिए आपके मरे बार बार शरीर बदलते हैं। शरीर का विपर्य ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जिसमें देखिए 80 लाख प्रकार की दंडमय योनियां हैं। ये दंडमय योनियां आपको हमें एक स्पष्ट संकेत यही देती हैं कि मनुष्य योनि पाकर मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर चलता ही नहीं है। विशेष रूप से देखिए कलयुग में कुछ ऐसी ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखने को मिलती है, जिस पर एक साधारण मनुष्य कभी कोई विचार ही नहीं करता। अक्सर मनुष्य देखिए अपने स्थूल शरीर से संबंधित अधिक से अधिक सुख सुविधा के साधन जुटाने में ही अपना जीवन बिताता है। देखिए, शास्त्रों में भी भौतिक उन्नति की कहीं कोई निंदा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का एक अवसर है। और अवसर का जब जब मनुष्य लाभ नहीं उठाता, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे हैं, जो कि आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है, उस कमाई से मनुष्य फिर वंचित रह जाता है। तो फिर संभवतः भौतिक कमाई करने में, जो कि आज एक साधारण मनुष्य लगा ही हुआ है। देखिए, हम अपने जीवन काल में भौतिक स्थितियों को ही अधिक महत्व देते हैं। भौतिक लाभ के दृष्टिकोण से ही हम अपने जीवन को अधिक से अधिक लगाते हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कभी कभी कह देता हूँ ना कि परमात्मा आपका हमारा देखिए पार्ट टाइम विषय भी बन नहीं पाता। जबकि ये जो भौतिक विषय जितने भी हैं, ये तो आपके हमारे जीवन में देखिए फुल टाइम बने रहते हैं। या योग हो कि आपका हमारा जीवन लगभग भौतिक उन्नति करने के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। और कल युग में तो कुछ ऐसी स्थितियां देखने को आई हैं कि मनुष्य इस भौतिक उन्नति करने के लिए तामसी स्थितियों में भी गिर जाता है, निषेध कर्म करने से भी परहेज नहीं करता।
यहाँ निषेध कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि जिनको शास्त्र मना करते हैं, मत करो, मत करो। जब जब देखिए एक साधारण मनुष्य आरंभिक स्थितियों में पाप कर्म कोई भी करता है, छोटे से छोटा भी, तो उसके भीतर से मन की आवाज आती है, बुद्धि की आवाज आती है, आत्मा की आवाज आती है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि परमात्मा की भी आवाज आती है। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में आपको में निषेध कर्म करने से बार बार रोकती है, क्योंकि निषेध कर्म हम जितने भी करते हैं, देखिए संसार में भी आप देखोगे ना, यातायात के नियम बने हुए हैं। जिन कर्मों को करने की आपको में अनुमति है, यानी कि यातायात के नियमों में जो जो आपको में एक अनुमति दी गई है, उस पर तो आपका हमारा कोई चलान नहीं करता। लेकिन जिन कर्मों को, जिन नियमों को, जिन कार्यों को करने से मना किया गया है, देखिए लाल बत्ती पे रुकने पर ही आपको भी बार बार कहा जाता है, ये लाल बत्ती और हरी बत्ती बहुत ही देखिए आपके मेरे जीवन में सरल एक उपदेश देती है कि लाल बत्ती पे रुक जाओ और हरी बत्ती पे चलो। यानी कि शास्त्र कहते हैं कि ये करो, ये मत करो। बस इतनी सी बात मनुष्य को मरते दम तक समझ ही नहीं आती। देखिए जब तक बात आपको में समझ नहीं आती, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम की स्थितियां हैं, अर्थ का अभिप्राय धन से है और धन का अभिप्राय देखिए इस भोग्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जबकि हम नाश्ते में, दोपहर की रोटी में, शाम की चाय में, रात के खाने में इन कमाए गए धन को खाते नहीं है, भले ही सोना चांदी जेवर हीरे मोती कुछ भी हो। खाने तो अपने हमने देखिए पदार्थ हैं, सुख सुविधा के साधनों का हम भोग करते हैं। ये जितनी भी स्थितियां हैं, इन पर मनुष्य विचार नहीं करता। देखिए कर्मफल सिद्धांत की निगरानी में आपका हमारा ये पूरा जीवन, एक एक छोटे से छोटा कर्म भी आपका हमारा वो जो लिखा जाता है, उसका कर्मशः बनता है, उसके आधार पे ही अग्नि जोनि का निर्धारण होता है। देखिए मनुष्य जोनि कोई आपको में सदा के लिए मिली नहीं। पर हम देखिए इस बात को स्वीकार करते हैं, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, भले ही हम उस स्थिति विशेष को भूल जाते हैं। इसीलिए मनुष्य देखिए पाप कर्म करने से हिचकता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए जन्म दिवस, मृत्यु दिवस पे कुछ एक वीडियो प्रसारित की थी, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। क्योंकि मनुष्य देखिए जन्मदिन तो मनाता है, ये मृत्यु दिवस के ऊपर चिंतन नहीं करता। यदि मनुष्य मृत्यु के ऊपर ही चिंतन करता रहे, तो उसको अपना मिले हुए जीवन का उद्देश्य, अर्थ समझ में आ जाता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनी के अवसर का महत्व समझते नहीं है। इसलिए तो मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में भौतिक उन्नति करने के लिए ही दिन रात भाग दौड़ करता है। हालांकि शास्त्रों में देखिए इस रजोगुण के लिए, इस भौतिक उन्नति के लिए कहीं भी कोई मनाही नहीं है, निंदा नहीं है। लेकिन इसकी कहीं भी प्रशंसा भी की नहीं गई। प्रशंसा केवल आध्यात्मिक उन्नति की, सतोगुण की गई है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। संसारी जितने भी सुख सुविधा के साधन यदि हम धर्मानुसार जुटा भी लेते हैं, तब भी इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। क्योंकि आपका हमारा जीवन हर क्षण एक मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से देखिए प्रौढ़ अवस्था समाप्त होने के बाद हम वृद्धावस्था की दहलीज में कदम रखते हैं। और वृद्धावस्था के आसपास की स्थितियों में तो आपके हमारे भोग्य इंद्रियां, स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सहज ही एक शिथिल अवस्था में पहुंच जाती है। और ये सभी स्थितियां आपका हमारा स्वयं का एक अनुभव है। देखिए 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने के लिए अब गंध का सुख नाक भोगती है, रस का जीभ, रूप का आंख, स्पर्श का त्वचा और शब्द का कान। देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, यही तो 5 भोग्य विषय हैं, जिनको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता से जोड़ता हूँ।
क्योंकि जब जब मनुष्य इन विषय भोगों को रस बुद्धि से या अमर्यादित होकर भोगने लगता है, तो उसके मन बुद्धि की स्थितियों में प्रमाद आने लगता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ये प्रमाद की स्थितियां फिर मनुष्य को सात्विक चिंतन कहो, परमात्मा की विषयों पर फिर ये चिंतन करने का उसका उत्साह नहीं रहता, उमंग नहीं रहती। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे उस स्थिति विशेष में खुलते हैं जब आपका मन प्रकृति के विषय भोगों से संसारी जितने भी वैभव हैं वो आपको दुखदायी लगते हैं। देखिए, सुखों में जब आपको दुख का दर्शन होने लगता है, क्योंकि जितने भी सुख हैं वो देर देर छिन जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, या वही सुख दुख का कारण बनते हैं। देखिए जी, आपका मेरा ऐसा कुछ अनुभव अक्सर 60 वर्ष 70 वर्ष की आयु के आसपास तो सहज ही अपना एक परिणाम दिखाने लगता है। देखिए, राशि सुख जितने भी होते हैं ये अल्पकाल के लिए ही सुख देते हैं। अक्सर हम एक रसगुल्ले का उदाहरण बार बार देते रहते हैं। पहला रसगुल्ला आपको अच्छा सुख देता है तो दूसरा उससे कम सुख देता है, तीसरा और चौथा उस दूसरे के मुकाबले में सुख नहीं देता, और पांचवा छठा आप खाओगे तो वो दुख देता है, इसलिए मनुष्य उसको छोड़ देता है। एक सुख पकड़ता है फिर उसको छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वो सुख फिर अब उसको सुख देता नहीं है। और यदि हम पकड़े हुए सुख को छोड़ते नहीं है तो फिर वो एक दुखद स्थितियां उत्पन्न करता है। देखिए, चाहे ये रस का हो, चाहे रूप का हो, चाहे स्पर्श का ही हो, देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में निरंतर प्रतिदिन ही महसूस करने में आती हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य देखिए एक सुख तब तक ही पकड़ता है जब तक वो सुख देता है। जब दुख देता है तो फिर उसको छोड़ देता है, फिर दूसरा पकड़ता है। फिर यही स्थिति जब दूसरे के साथ होती है तो तीसरा पकड़ता है। बस इन्हीं पकड़ने छोड़ने की स्थितियों में उसका जीवन का जो एक समय है वो बीतता जाता है। देखिए, अक्सर हम मनुष्य योनि को परीक्षा योनि से जोड़ते हैं। देखिए, परीक्षा को कर्म योनि ये सब एक ही बातें हैं। अब परीक्षा में देखिए आपका हमारा एक सीमित समय है। यदि हम 2 ढाई 3 घंटे में वो जो लिखते हैं उसी के ही नंबर आते हैं। ये जो नंबर आने का अभिप्राय आप अपने जीवन में कर्म योनि से भी जोड़ सकते हो। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, और कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि देखिए हम जिस गुण विशेष के संग करते हैं, किसका? माया का, प्रकृति का। अब प्रकृति में तो देखिए 3 ही गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों के अपने अपने लक्षण हैं, स्वभाव हैं। जैसा संग करते हैं जिस गुण विशेष का, उसका रंग आपके हमारे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पर बनने लगता है। वो जड़े हुए रंग के अनुसार ही आपकी हमारी फिर वो गतिविधियां, कर्म, क्रियाएं, चिंतन, मनन ये सब अपने आप ही होने लगता है। इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो। ये सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है। और सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति प्रतिदिन ही आपके मेरे जीवन में ये ब्रह्म मुहूर्त के रूप में आती है, 2 घंटे 40 मिनट की। और यदि मनुष्य उस स्थिति विशेष का लाभ नहीं उठाता तो संभवतः आपकी हमारी हानि होती है। अब रात को यदि हम उस देरी तक जागते हैं तो मोहनात्मक स्थितियों का संग कर बैठते हैं। उन मोहनात्मक स्थितियों का संग होने मात्र से आपके हमारे जीवन में देखिए वो जो हानि की स्थितियां हैं, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से उस स्थिति विशेष में नजर नहीं आती, लेकिन संभवतः वो मोहनात्मक स्थितियां आपको में विषय भोगों की वासनाओं में गिराने लगती हैं। वो गिरते गिरते आपके हमारे स्वभाव, आदत, संस्कार बिगड़ने लगते हैं, जो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लाभ कमाने नहीं देते। तो फिर ऐसी स्थितियों में दिन में जब संसार की स्थितियां आपके समक्ष आती हैं तो फिर मनुष्य विषय भोगों से प्रेरित होता हुआ ही अधिक से अधिक धन कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए, किस लिए? अधिक से अधिक कामनाओं की पूर्ति के लिए। ये जो 24/7 की स्थितियां जो
आज कलयुग में एक साधारण मनुष्य के मन बुद्धि पर राज्य करती है। उन स्थितियों से ही बाध्य होता हुआ फिर वो अपने दिन में 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है, 40 के फिर वो 4,000, 4 लाख, करोड़। इन स्थितियों में फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता, या यूं को कि देखा देखी अन्य मनुष्यों को देखा देखी वो अपनी गतिविधियों पर रोक लगा नहीं पाता, अपने स्वयं पर चिंतन करता नहीं, तो फिर वो संसार में ही उलझा रहता है। ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जिन्होंने देखिए अपने व्यवसाय को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, लेकिन अंतिम क्षणों में जब जब उनको ज्ञान की स्थितियां अपने कार्य शरीर में मन बुद्धि के स्तर पर रुकने लगी, टिकने लगी, तो उन्होंने अपने कमाए गए धन का एक विशाल अनुपात परोपकार के कार्यों में लगाना आरंभ किया। देखिए, परोपकार के कार्य एक आरंभिक स्थिति है। जब हम धन का त्याग करते हैं, परोपकार के कार्यों में लगाते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही फिर वो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। क्योंकि जब रजोगुण बिगड़ता है तो वो सतोगुण आपका हमारा सहज ही कमजोर होने लगता है। या यूं को कि जब जब आपका हमारा सतोगुण कमजोर होता है तो आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय तमोगुण में गिरने से है। देखिए, शब्दों के सापेक्ष रूप में अर्थ जैसे जैसे आपको में समझ आने लगेंगे। ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान बहुत ही सरल भी है, लेकिन सूक्ष्म है, बशर्ते आपको हमें समझ में आए। यदि समझ नहीं आता तो मनुष्य मरते दम तक, देखिए अक्सर हम एक उदाहरण को अपनी चर्चा में पिछले कुछ महीनों से अक्सर लेते रहते हैं कि मनुष्य ने देखिए खाने 100 रुपये हैं, 1000 रुपये उसने धर्मानुसार विधि पूर्वक शास्त्रों के अनुसार कमा भी लिए। अब ऐसी स्थिति में भी वो देखिए 900 रुपये का उसने छोड़ के जाने हैं, उसको खा ही नहीं सकता, क्योंकि स्थूल शरीर की कुछ ऐसी स्थितियां हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में अज्ञानतावश वो 1 लाख की यदि वो चोरी डकैती डालता है, तो फिर ऐसी चोरी डकैती का उसको दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। देखिए, वो जो 900 रुपये उसने छोड़े हैं, उसका तो उसको कोई दंड नहीं मिलना, वो मात्र उसके कमाई के विधि पूर्वक धन था। लेकिन जो 1 लाख अनीतिगत कार्य करते हुए जिसको शास्त्र मना करते हैं, देखिए मैं यहाँ कानून की तो बात कर ही नहीं रहा। कानून के अंतर्गत तो जो हम देखिए करते हैं उसका तो दंड यहाँ मिल जाता है। यहाँ अगर दंड नहीं भी मिलता तो परमात्मा की प्रकृति की न्याय व्यवस्था में सहज ही मिलता है। लेकिन इन सभी स्थितियों में देखिए हम शास्त्र विरुद्ध जितना भी कर्म करते हैं, उनका कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उन जोनियों में देखिए एक दंड रूपी स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य अपने जीवन के रहते समझ नहीं पाता। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिसमें मनुष्य जोनि में किए गए कर्मों का फल ही शेष जोनियों में भोगा जाता है। अब ऊपर की जोनियों में तो देखिए विशेष प्रकार के सुखों को भोगा जाता है, और मनुष्य से नीचे की जोनियों में एक दुख रूपी स्थितियों को भोगने पर प्रकृति विवश करती है। लेकिन परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, उन्होंने नीचे की सभी जोनियों को क्रम से अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको हमें सचेत रखा है ताकि हम शास्त्रों को पढ़ें, सर्वप्रथम हम पाप कर्मों में गिरने से बचें। ये तमोगुण की जो निंदनीय स्थिति है उनमें गिरने से बचें, धर्मानुसार अर्थ और काम को रखें। इसलिए तो कहते हैं धर्म की 4 दीवारी के भीतर ही ये अर्थ और काम रखो, तभी मनुष्य का अर्थ और काम एक मर्यादा में रहते हैं। जब जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं, धर्म की मर्यादाएं तोड़ने लगते हैं, तो निश्चित रूप से पाप कर्म होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को समझना होगा। यदि मनुष्य अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, परमात्मा को पाने के लिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं भी करता, तो कम से कम मनुष्य को देखिए पाप कर्मों से निश्चित रूप से बचना होगा। क्योंकि मनुष्य योनि तो पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% की स्थिति होती है।
अन्यथा ये स्थिति कमजोर होने से, यानी जब पुण्य कर्मों का अनुपात घट जाता है, पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है, तो फिर निश्चित रूप से वो जो बड़े हुए अतिरिक्त पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम है, वो नीचे की जोनियों में आपको में फिर भुगतना ही पड़ता है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा और मिले हुए जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, वही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें और यथासंभव मनुष्य को इस आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर बढ़ना होगा, जिसके लिए मनुष्य को अपनी सात्विक दिनचर्या अनुशासित व्यवस्थित करनी होगी, ताकि मनुष्य सर्वप्रथम अपने रजोगुण को मर्यादित रखे, क्योंकि अमर्यादित रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है, पाप कर्म करवाता है। तो इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे और यथासंभव आध्यात्मिक कमाई करने की दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।